0.3% हो गया था। पहला टॉपिक कंप्लीट। अब अगले टॉपिक की ओर आते हैं और आपका ये अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं ये आपका एग्जाम में आता ही आता है। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जीआई टैक्स। भारत में जीआई टैग किन किन प्रोडक्ट्स को दिया गया, किन किन उत्पादों को दिया गया, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें अभी चर्चा में क्यों ये आया? क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी है उसके उत्पादन में कमी, गिरावट देखी गई, इसलिए एक बार फिर से ये चर्चा में बन गया। क्योंकि दार्जिलिंग टी वह उत्पाद है जिसे सबसे पहले 2004-05 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, जब जीआई रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999 का है, 2003 में वो लागू होता और फिर 2004 में पहला उत्पाद जो जीआई टैग जिसको दिया गया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग की चाय। आइए अब ये चर्चा में क्यों समझ में आ चुका होगा। तो ये आपका कौन? दार्जिलिंग टी। ये पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट है और ये पहला प्रोडक्ट है जिसे 2004 में जीआई टैग दिया गया। और ये जीआई एक्ट, जो जीआई एक्ट है ये कब का है? ये 1999 का है। 1999 के अंतर्गत यानी ये दिया गया। अब भारत में बात करें, यहाँ कुछ बोर्ड चर्चा में आए हैं तो उनको भी हम बात करेंगे। इनमें से एक है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी इसे टी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारत का जो चाय बोर्ड है ये कहाँ स्थित? क्योंकि यही जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये भारत में चाय का उत्पादन को व उनके विक्रय व उनके रखरखाव प्रबंधन इन सब का लिए जिम्मेदार है। तो ये 1953 के अधिनियम से टी एक्ट लाया गया था। टी एक्ट 1953 के अंतर्गत इसे 1954 में 1954 में स्थापित किया गया। जब कोई चीज एक्ट अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होती है तो उसे सांविधिक, इसे स्टैट्यूटरी यानी किस नाम से जाना जाता? सांविधिक निकाय। तो ये एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है? कोलकाता। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स पूछा जाए तो ये कहाँ है? कोलकाता है। और एक और ध्यान रखिएगा इसके अलावा कि जो ये बोर्ड है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, एक कोलकाता में इसका मेन हेडक्वार्टर्स है, लेकिन विदेशों में भी टी बोर्ड ऑफ इंडिया के रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय हेडक्वार्टर्स स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लंदन में भी है, ध्यान रखिएगा। लंदन में यानी ब्रिटेन के लंदन में स्थित है, रसिया के मॉस्को में स्थित है, यूएई के दुबई में स्थित है। इस बार यकीन करिए, इस बार यूपीएससी का पेपर उठा के देखिएगा, यहां से क्वेश्चन ना मिले तो आप बताइएगा। और अब आपको ये कंटेंट जो हमने खत्म किया, अब उसको चुटकियों में आप क्वेश्चन कर लोगे। आप क्वेश्चन उठा के तो देखिए। तो हमने क्या कहा? 1954 में टी बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापित होता है। हेडक्वार्टर्स कहां है? कोलकाता है। फिर हमने अगला कहा इसके 3 सेंटर विदेशों में भी स्थित हैं जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेशन से काम करते। पहला हमने क्या कहा? लंदन, अपना यूके लंदन, दूसरा आपका मॉस्को रसिया और तीसरा यूएई का दुबई, यहां पर ये स्थित हैं। अब बात हमने इसमें कौन कौन से यानी प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन लगे हाथ इससे मिलते जुलते अन्य बोर्ड को भी निपटा देते। तो अगला कौन हो गया? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, टी बोर्ड ऑफ इंडिया भी ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है कि आप लगाओ जय श्री राम एग्री यानी कृषि मंत्रालय लगाओगे आपका भी जय श्री राम हो जाएगा। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जिसे इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता। तो चाहे वो टी बोर्ड हो, चाहे वो कॉफी बोर्ड हो, चाहे वो तंबाकू बोर्ड हो, तीनों बोर्ड किसके अंतर्गत स्थापित हैं? तो हमने अभी कहा ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसी चूंकि इनका मंत्रालय सेम है तो लगे हाथ अगले साल हो सकता कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया पूछ ले। तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ये कॉफी उत्पादन के लिए यानी भारत में काम करता। और सबसे ज्यादा कॉफी पूछा जाए कहां? तो
कर्नाटक में होता है। अब हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर्स कहां, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में इसका जाहिर सी बात है, जिसका उत्पादन जहां सबसे ज्यादा होगा उसका हेडक्वार्टर्स वहां सबसे वहीं पर स्थापित किया जाएगा। तो जैसे हमने कहा टी बोर्ड कोलकाता उसका हेडक्वार्टर्स, इसका कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है, तो इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु कर्नाटक में है और ये संसद के 1942 के अधिनियम से ये भी स्थापित किया गया। तो ये भी एक प्रकार का सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी क्या है, यानी संस्था या बॉडी है। अब इसी से लगे हाथ तंबाकू बोर्ड को भी निपटा दें, तो तंबाकू बोर्ड की स्थापना कहां 1975 में होती है, 1975 में होती है। और इसका चूंकि सबसे ज्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में पैदा होता, इसलिए इसका बोर्ड हेडक्वार्टर जो बनाया गया तंबाकू बोर्ड का, वो कहां, आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थापित किया गया है। बात करें किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत इसे भी स्थापित किया गया है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा, किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 2022 के जो प्रमुख जीआई टैग हैं जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत में यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2022 में कौन कौन से जीआई टैग हैं जो 2022 में प्रदान किए गए, तो इसमें आपका कौन, मणिपुर का कौन सा काला चावल जिसे क्या कहा जाता, चकहावो, क्या कहा जाता, इसी को चकहावो के नाम से जाना जाता। किस नाम से जाना जाता, चकहावो के नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो मणिपुर का काला चावल जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, जिसका नाम क्या है, चकहावो, क्या नाम है, चकहावो। फिर डिंडीगुल के ताले, डिंडीगुल कहां है, तो आपको पता है डिंडीगुल का नाम यही डिंडीगुल है, डिंडीगुल 12 माल, जहां तूती किसके इतिहास में बोलती थी, हैदर अली और टीपू सुल्तान की। तो ये डिंडीगुल के ताले कहां स्थित है, तो ये तमिलनाडु। डिंडीगुल कहां, तो डिंडीगुल तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कोडाई कनाल, कोडाई कनाल मलाई पुंडू, ये कोडाई कनाल मलाई पुंडू, कोडाई कनाल मलाई पुंडू, ये कहां का, तमिलनाडु का जीआई टैग है। तो एक डिंडीगुल इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगला एक कोडाई कनाल मलाई पुंडू, यहां हमने उन्हीं को लिखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चकहावो मणिपुर का चावल, काला चावल, तो उसको जीआई टैग 2022 में दिया गया। डिंडीगुल के ताले, डिंडीगुल के ताले जो तमिलनाडु के हैं उनको जीआई टैग कोडाई कनाल मलाई पोंडू तमिलनाडु, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला, अब ये नाम आपको जो अजीबोगरीब हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प होते हैं, मिजोरम पूर्वोत्तर भारत अपने यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता, तो वहां पर पूर्वोत्तर भारत के भी कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। अगला है कौन सा है, तो हमारम और दूसरा है ताल हलो पुआन। ये आपका अपने आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, दोनों हैंडीक्राफ्ट कहां के, मिजोरम के हैं। कौन, हमाराम ताल हलो पुआन, ताल हलो पुआन, ये दोनों हस्तशिल्प हैं। क्योंकि वहां की भाषा अलग है, इसी प्रकार की वहां की भाषा, तो इसी प्रकार इसके वहां नाम भी होते हैं। तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा, मिजोरम, दोनों कहां, मिजोरम प्रदान किए गए हैं। अगला हम बात करें केरल, केरल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाए तिरूर पान जिसे पान खा के पान बना रस वाला, तो पान एक पान कौन है, तिरूर। कई पान को जीआई टैग प्रदान किया गया, लेकिन इनमें से तिरूर जो पान है ये कहां, केरल का है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले देखते हैं, अगला पलानी पंचमीर्थम, यानी पलानी पंचमीर्थम है कहां का, तमिलनाडु का है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला कंडंगी साड़ी जो साड़ियां होती हैं, कंडंगी साड़ी को कहां का जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये आपका तमिलनाडु का है। तो ये दोनों याद रखिएगा, पलानी पंचमीर्थम ये इंपॉर्टेंट है, पलानी पंचमीर्थम भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, कंडंगी साड़ी, ये दोनों कहां, तमिलनाडु की हैं, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तिरूर पान पूछे तो तिरूर पान हमने आपको बता दिया केरल का है। अगला फिर इंपॉर्टेंट है खोला मिर्ची, कौन सा है ये, खोला मिर्ची, ये गोवा का खोला मिर्ची जीआई टैग, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यानी गोवा का खोला मिर्ची को जीआई टैग प्रदान किया गया। असम का है काजी नेमू, ये असम का है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है श्री बिल्ली पुत्तुर पलकोवा,
ये श्री बिल्ली पुत्तूर से नाम, कल आपको श्री बिल्ली जैसे श्री बिल्ली पुत्तूर या ऐसे नाम आ जाए, आप सीधा सा सेंस लगाइए तमिलनाडु के अलावा और कोई राज्य हो ही नहीं सकता। तो श्री बिल्ली पुत्तूर पलकोवा ये तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब अगला देखो, एक है रसोगोल्ला, स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है। अगर GOEL आ जाए गोल्ला तो ये रसोगोल्ला, ये पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है। लेकिन स्पेलिंग ये लिखी हो रसागोला, यानी रसगुल्ला को बोलते रसागोला, स्पेलिंग अलग अलग है। रसागोला जिसे हम लोग क्या रसगुल्ला बोलते हैं प्यार से, तो रसगुल्ला कौन सा, तो ये उड़ीसा। अगर ये रसागोला आ जाए, गोल्ला नहीं, अगर रसागोला आ जाए तो उड़ीसा है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा कश्मीर का केसर, जम्मू कश्मीर, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब आगे उत्पाद की हम बात कर लेते हैं। मिजोरम का एक और हैंडीक्राफ्ट है, पीछे भी दो आपके बताए, एक यहां पर भी आया है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। एक कौन है, पांडुम मध्य प्रदेश का, मिजोरम का पांडुम को भी हैंडीक्राफ्ट प्रदान किया गया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, ये असम, ये इसी साल दिया गया जुडिमा शराब, जुडिमा जो शराब है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। बिहार का ये इंपॉर्टेंट है, सुजनी कढ़ाई, सुजनी एम्ब्रॉयडरी, जो सुजनी कढ़ाई होती है यानी कास या कसीदाकारी जो की जाती है, आप ध्यान जानते हो, रुमाल जैसे या अन्य कई प्रोडक्ट बनाए जाते, तो उसकी सुजनी, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सुजनी कढ़ाई ये बिहार की है। इसके अलावा भागलपुरी जरदालू, भागलपुर से पता चल गया, ये भी बिहार का है। इसके अलावा कौन सा, कतरनी चावल, ये कतरनी चावल भी ध्यान रखिएगा, इसको भी जीआई टैग बिहार का प्रदान किया गया। मगही पान, कौन सा पान, मगही, एक पान अभी तिरुर पान पूछे तो केरल का जीआई टैग है, लेकिन मगही पान पूछा जाए, मगही कहां, बिहार में है, तो बिहार के लिए ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये, और इसके बाद आ गया, ये बिहार का ही है, कौन, जो इस बार शाही लीची और मिथिला मखाना, शाही लीची दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इनको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो शाही लीची, मिथिला मखाना भी इंपॉर्टेंट है, शाही लीची बिहार को प्रदान किया गया है, शाही लीची के लिए बिहार को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा चंपा चमेली, अगर चंपा चमेली आ जाए तो आपको आंसर क्या लगाओगे, चंपा सिल्क ये छत्तीसगढ़, चंपा सिल्क साड़ी जो बनती है ये छत्तीसगढ़ में, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला कौन सा, एक आपका था कौन वाला, खोला मिर्च, दूसरी कौन है, हरमल मिर्च, तो एक हो गया खोला मिर्च, ये भी मिर्च है, दूसरी कौन हो गई, हरमल मिर्च, तो ये दो, ये यहां पर भी ध्यान रखिए। और तीसरा हो गया फेनी, कौन, फेनी। इन तीनों को गोवा के जीआई टैग प्रदान के रूप में जाना जाता है, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया जो गोवा के हैं। गुजरात के कौन कौन से जीआई टैग हैं, तो राजकोट पटोला गुजरात का है, इंपॉर्टेंट है, तो राजकोट का पटोला, जामनगरी का बंधानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बंधानी, और पाटन का पटोला, तो दो जगह के पटोला हैं, एक पाटन का पटोला, एक राजकोट का पटोला, तो पाटन का पटोला, राजकोट का पटोला, जामनगरी का बंधानी और पिथोरा पेंटिंग्स भी इंपॉर्टेंट है, पिथोरा पेंटिंग्स। इसके अलावा गिर केसर मैंगो, ये मैंगो है, गिर केसर मैंगो गुजरात के हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात करें केरल का, तो ये नीलांबूर, ये बहुत बार पूछा जा सकता है, एक सागौन होता जिसे नीलांबूर के नाम से जाना जाता, तो जो नीलांबूर सागौन है इसका जीआई टैग किसको प्रदान, कहां, यानी नीलांबूर सागौन है, तो नीलांबूर टीक का मतलब सागौन, तो इसका जीआई टैग किसको, केरल को प्रदान किया गया। अगला है पोक्काली चावल, एक तो हो गया काला चावल चखाओ मणिपुर, उसको जीआई टैग, दूसरा कतरनी चावल बिहार को जीआई टैग प्रदान किया गया, और अगला चावल आ गया पोक्काली चावल, ये किसको, तो ये केरल का है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला यहां का अनन्नास, केरल का जो अनन्नास है उसे किस नाम से जाना जाता, तो
वजहाकुलुम, 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 वजहाकुलुम जो पाइनएप्पल अनानास होता है, इसे जीआई टैग किसके, केरल को दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का कौन, तो मध्य प्रदेश का चंदेरी साड़ी। कौन सी साड़ी, चंदेरी साड़ी, इसको मध्य प्रदेश का महेश्वर, चंदेरी महेश्वर। तो ये आपका शिव शिव की और चंदेरी को मान लीजिए, यानी उनकी आप याद करने के लिए आप उनकी पत्नी मान सकते हो, महेश्वर हैं तो चंदेरी तो आएगी आएगी, उनकी पत्नी यानी पार्वती चंदेरी साड़ी पहन के महेश्वर के सामने प्रकट हुई। तो इससे आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, महेश्वर और चंदेरी दोनों साड़ी कहाँ की हैं, यानी मध्य प्रदेश की हैं, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा मुर्गा, कौन सा मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा को भी ये मीट के लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मीट बहुत प्रोटीन युक्त होता है, तो इसलिए इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। महाराष्ट्र में आए तो पैथन, कौन सी महाराष्ट्र में, पैथनी, ऐसे लिखा जाएगा पैठनी। पैठनी जो महाराष्ट्र की साड़ी है, तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा अल्फांसो आम, अल्फांसो आम के लिए कौन, महाराष्ट्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला फिर उड़ीसा। तो उड़ीसा यानी जो साड़ियां बनाई जाती हैं वो पूरे भारत में बहुत अच्छी हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बनाई जाती, और जो विभिन्न राज्यों में बनाई जाती, जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इनमें एक से हमने क्या कहा, अगला चंदेरी हो गया, महेश्वर हो गया है, तो ये सब आपकी तो थी ही। और साथ में आपका अगली जो साड़ियां हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया, उनमें से एक है बोमकई। कौन है, बोमकई। बोमकई ये नाम ऐसे आपको लग रहा होगा अभी, ये आपका कई बार इसको रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो बोमकई साड़ी के लिए उड़ीसा को दिया गया। इसके अलावा कौन अगला, तो ये कंधमल हल्दी। कौन सी हल्दी है, कंधमल, कंधमल हल्दी। तो ये कंधमल हल्दी ये इंपॉर्टेंट है, अगला ये इंपॉर्टेंट है। तो बोमकई साड़ी उड़ीसा, अगला कंधमल हल्दी उड़ीसा। इनको भी दो उड़ीसा के दो इंपॉर्टेंट उत्पाद हैं जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है सोजत मेहंदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सोजत मेहंदी और बीकानेरी कौन सी भुजिया। तो ये कौन मेहंदी, सोजत, सोजत मेहंदी, और साथ में बीकानेरी भुजिया, इसके लिए भी जीआई टैग दिया गया है। बात क्लियर हुई। आगे आते हैं कौन है, मरकाना संगमरमर, राजस्थान। मरकाना संगमरमर इसको राजस्थान का है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब इसमें अन्य में बात कर लेते हैं। तो ये तमिलनाडु, तमिलनाडु का कौन है, तो ये आप ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे नाम यूपीएससी खासकर पूछता है जिससे आप अनजान होते हो, जिसमें आपका कॉमन सेंस भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता। तो ये कौन है, चेट्टीनाड कोट्टन। कौन है, चेट्टीनाड कोट्टन। तो ये चेट्टीनाड कोट्टन तमिलनाडु का है। और उसके बाद कांचीपुरम सिल्क, ये तमिलनाडु का ही है। अगला कलमकारी चित्रकारी, ये भी तमिलनाडु की है। अगला है तंजावुर पेंटिंग, तंजावुर में कई प्रोडक्ट के लिए दिया गया, उनमें से एक पेंटिंग, तंजावुर की पेंटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको दिया गया। तो ये चेट्टीनाड कोट्टम, कांचीपुरम सिल्क, कलमकारी चित्रकारी और तंजावुर पेंटिंग, ये कहाँ की है, तमिलनाडु की, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला हैदराबादी हलीम, हैदराबादी हलीम। हलीम एक प्रकार का क्या होता है, यानी हुक्का का नाम सुने होंगे, जिससे आपका लोग यानी क्या करते हैं, हाँ हुक्का, ये आपका सेवन करते हैं, किसका, तंबाकू का। तो ये आपका हैदराबादी हलीम तेलंगाना का है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला चेरियाल पेंटिंग, ये पूछा जा सकता है, कौन सा, चेरियाल पेंटिंग, ये भी कहाँ की है, तेलंगाना, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक आम आपके सामने आ रहा, इस आम का नाम क्या है, तो इस आम का नाम है बनागाना पल्ली या
बंगाना पल्ली, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन हो वो करिएगा। तो ये आपका कौन हो गया, बनागाना पल्ली। मैंगोज आम, ये कहाँ के हैं, तेलंगाना। तो तेलंगाना में कौन कौन, हैदराबादी हलीम, हैदराबादी हलीम, और उसके बाद चेरियाल पेंटिंग, और आपका कौन, बनागाना पल्ली मैंगो, इनको प्रदान किया गया। अब यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ यूपी के कई प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। उनमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो मेरठ की कैंची, मेरठ किसके लिए जाना जाता, कैंची के लिए। आगरा का दरी, आगरा का, ये आपका क्या लिखा, आगरा की दरी, आगरा की DURRIE, आगरा की दरी। उसके बाद बनारस की, बनारस की साड़ी, बनारस की साड़ी, बनारस की जो साड़ी होती कहते हैं बनारसी साड़ी है, तो बनारस की साड़ी। और बनारस की ही गुलाबी मीनाकारी, गुलाबी मीनाकारी जो की जाती उसको, और बनारस की जरदोजी। तो बनारस की साड़ी, बनारस की जरदोजी, बनारस की गुलाबी मीनाकारी, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा और किसको प्रदान किया गया, चुनार, जो चुनार, कौन किसको प्रदान किया गया, चुनार, किसको प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया, चुनार। देखिएगा अगला कौन हो गया, चुनार, चुनार, चुनार की पोएट्री के लिए दिया गया। फिरोजाबाद के कांच के ग्लास जो होते हैं उनको दिया गया, और फर्रुखाबाद की पेंटिंग, पेंटिंग, एक बात याद रखिए, फर्रुखाबाद पेंटिंग, फर्रुखाबाद का जो जीआई टैग पूछा जाए, इस बार किसी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ फर्रुखाबाद की पेंटिंग के लिए यानी दिया गया है जीआई टैग। अगला है गाजीपुर, गाजीपुर के तो वॉल हैंगिंग, जो वॉल हैंगिंग का मतलब हुआ जैसे आप घरों में देखते हो वॉल हैंगिंग होते हैं जिसमें आप कपड़ा टांगने या इन सब का इस्तेमाल करते हो, तो गाजीपुर का वॉल हैंगिंग के लिए दिया गया, वॉल वाली दीवार होता है। गोरखपुर का टेराकोटा, ये इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर वाला, गोरखपुर का टेराकोटा, टेराकोटा जो मिट्टी के उत्पाद होते हैं उन्हें टेराकोटा कहा जाता। इसके बाद भदोही की दरी, कहाँ की दरी, भदोही की दरी के लिए प्रदान किया गया। कानपुर के कानपुर की सैडलरी को इसको दिया गया। अगला खुर्जा की वही पोएट्री, पोट्री, खुर्जा की पॉटरी, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन जो बनाए जाते हैं। इसके अलावा कौन सा, काला नमक, काला नमक है सिद्धार्थनगर, ये इंपॉर्टेंट है। यहां काला नमक, काला नमक महोत्सव ये सिद्धार्थनगर में हुआ भी है, तो काला नमक महोत्सव यानी जो काला नमक है महोत्सव पूछा जाए तो ये सिद्धार्थनगर, कहां, सिद्धार्थनगर। अगला आइए, इसमें देखिए सुरखा आम, सुरखा आम, सुरखा आम कहाँ का है, इलाहाबाद, इसको जीआई टैग। और ये लखनऊ वाला आप कहेंगे सर वो बताइए, लखनऊ का आम कौन है, मलिहाबादी। तो ये जो मलिहाबादी आम है, दशहरा, मलिहाबादी आम प्लस दशहरा, दशहरा, दशहरा आम, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। कन्नौजी इत्र, इत्र के लिए कौन जाना जाता, कन्नौज इत्र लेना हो कन्नौज जाइए। लखनऊ का जरदोजी और लखनऊ की चिकनकारी, लखनऊ की जरदोजी और लखनऊ की चिकनकारी, इसको जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद मिर्जापुर की दरी, कहां की दरी, भदोही और मिर्जापुर दोनों की दरी को प्रदान किया गया। मऊ की साड़ी, कहां की साड़ी, मऊ की साड़ी को प्रदान किया गया। मिर्जापुर के पीतल के बर्तन, मिर्जापुर के, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको लगेगा कि वहां पीतल के बर्तन कहां होंगे, मिर्जापुर, तो मिर्जापुर के पीतल के बर्तन को दिया गया। इसके अलावा मुरादाबाद के धातु, मुरादाबाद के मेटल क्राफ्ट जो बनते हैं, धातु के बर्तन जो बनते हैं उनको दिया गया। इसके अलावा सहारनपुर, ये अलग से पूछा भी जाता है, एक हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना, वो सॉरी वुड क्राफ्ट के लिए जाना जाता है, लकड़ी से जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे आपका पलंग हो गया, उसके बाद आपका और अन्य उत्पाद हो गए, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, दरवाजा हो गया, ये सब लकड़ी यानी काष्ठ कला, लकड़ी से बनने वाले उत्पादों को दिया गया। इसके बाद चुनार का बलुआ पत्थर, चुनार का बलुआ पत्थर, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला हो गया रतौल आम, रतौल आम यूपी का, ध्यान रखिएगा, तो यूपी के रतौल आम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यूपी के आम दो, एक रतौल आम और दूसरा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रतौल आम का उत्पादन कहां होता है। और दूसरा आम हमने आपको बता दिया कौन है, दशहरा मलिहाबादी आम, उसको भी जीआई टैग। और एक आम और हमने कहा कौन कौन, सुरखा आम,
इलाहाबाद प्रयागराज का सुरखाम, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का कौन है, तो ये आपका यहाँ भी एक, यहाँ पर दो साड़ी हैं जिसको साड़ी को यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। एक है बालूचारी, बालूचारी धनिया खली, धनिया खली, बालूचारी धनिया खली, इन जो दो साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है मधुर काठी, मधुर काठी को जीआई टैग। पुरुलिया का छऊ नृत्य, छऊ नृत्य जो होता नाच होता उसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है शांतिपुर साड़ी, शांतिपुर साड़ी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है ये गोविंदो भोग, जो गोविंदो भोग एक होता है, गोविंदो भोग, गोविंदो भोग ये इंपॉर्टेंट है, गोविंदो भोग को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला है मालदा, मालदा भी पश्चिम बंगाल में, मालदा का कौन आम है, फजली आम, मालदा का फजली आम जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला बताए थे रसोगोल्ला, रसोगोल्ला डबल एल लग जाए समझ जाइएगा कहां का है ये जीआई टैग, पश्चिम बंगाल का है रसोगोल्ला। और रसगोला लगे रसागोला सिंगल एल हो तो उड़ीसा का जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात आती है जो जीआई टैग ये प्रदान किया जाता है ये किसके लिए प्रदान किया जाता, तो ये कहलाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत प्रदान किया जाता और ये 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता। और भारत ने ट्रिप्स जो पेरिस कन्वेंशन है उसमें भी साइन कर रखा है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब जीआई टैग प्रदान किया जाता तो संसद ने आपको बताए थे जो अधिनियम है ये कौन सा है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ज्योग्राफिकल आप भौगोलिक संकेतक इसी को हिंदी में कहा जाता, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ब्रैकेट में कौन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और जो कब ये प्रवृत्त हुआ, लागू कब हुआ, प्रभाव में कब आया, तो ये 15 सितंबर 2003 को ये प्रभाव में आया। और